कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नई टीम है ये हिंदुस्तान के लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन हिंदुस्तान के जो दुश्मन देश हैं चीन और पाकिस्तान, उनके लिए अच्छा नहीं है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, ऐसे मेरा जो कहना है कि वो यहाँ की जो मैंडेट थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, बेसिकली उन्होंने टारगेट किया है सारे एजेंसीज को। द डीप स्वाम्प जो नाम है उन्होंने ही दिया है, डीप स्टेट जो नाम है उन्होंने ही दिया है। बेसिकली जो वेपनाइजेशन हो रहा था और उनकी जो एक कबाल खड़ी हुई थी, उनको टारगेट करके सारा हुआ है। वेदर इट इज ओपन बॉर्डर, वेदर यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ है, वेदर एनर्जी इंडिपेंडेंसी खत्म हो चुका है, यहाँ पे गैस प्राइसेस स्काई रॉकेटेड राइट अवे एज सुन एज वो उनके ऑफिस से उनको हटाया गया है, थिंग्स लाइक दैट। यू नो, ऑल ओवरऑल, वेदर इट्स अ फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, जो पॉलिटिकल इश्यूज और डोमेस्टिक इश्यूज जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का मैंडेट सिर्फ यही था कि यहाँ पे जो करप्शन, मैसिव करप्शन चल रहा है, इसको हटाना है। और ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है, लेफ्ट लिबरल लेली गैंग, उनका दे लॉस्ट देयर माइंड बेसिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये कॉन्स्टेंटली उनके पिक्स को उठा रहे और बोल रहे कि वो दे वर नॉट एक्चुअली क्वालिफाइड। मेरा क्वेश्चन सिर्फ डेमोक्रेट से एक ही है, कमला हैरिस क्वालिफाइड था प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए? जो बाइडेन को हटा के उनको बिठाया ना एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, वो कौन सा प्राइमरी जीत के आए थे खुद? और आप अगर बोलो कि एक पोजीशन में सर्व करने के लिए उस पोजीशन में पहले सर्व करना होता है, जी। और कमला हैरिस कौन से प्रेसिडेंशियल पोजीशन में सर्व किया था कैंडिडेट में रन करने के लिए? तो इनके जो सारे पिक्स है, आप डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ले लो जिनको पीट हेगसेथ है, आप तुलसी कबाड़ को लेकर डीएनआई है, आप एनएसए का उसका उतना इतना बात नहीं सुन रही हूँ माइक वॉल्स का, बट जो अटॉर्नी जनरल पिक किया है, जो पूर्णिमा जी, दरअसल जी। हिंदुस्तान के लोग आपको सुन रहे हैं तो अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उनको थोड़ा सा ये कम समझेंगे, लेकिन हिंदुस्तान अमेरिका के रिलेशन, अमेरिका पाकिस्तान, अमेरिका इजराइल, अमेरिका ईरान, चाइना, इसको समझेंगे। जैसे अभी आपने तुलसी गबार्ड का जिक्र किया, और तुलसी गबार्ड को उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस विंग दिया है, यानी कि जो इंटरनल इंटेलिजेंस आपका है उसकी कमान तुलसी गबार्ड के हाथ में है। विवेक रामास्वामी के पास एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आया कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये जो दो भारतीय मूल के लोग हैं ये ट्रंप की सरकार में हैं, तुलसी गबार्ड और विवेक रामास्वामी। आप बतौर भारतीय कैसे सोचते हैं, क्योंकि आप वहाँ रिपब्लिकन पार्टी के लीडर भी हैं, आप भारतीय मूल की हैं, इंडिया के साथ ये डोनाल्ड ट्रंप की जो नई सरकार होगी उसका रिलेशन कैसा होगा? देखिए, तुलसी गबार्ड एक्चुअली भारतीय नहीं है, वो हाँ, मैं उनका समझता हूँ। ताल्लुक उनके हमारी, फादर जी हाँ हाँ, क्रिश्चियंस थे, लेकिन हमारी हिंदू चूं- हिंदू रिलीजन के साथ हिंदू है, रिलीजन के ऑब्वियसली साथ, ठीक डायरेक्टली है। कनेक्टेड टू इंडिया, आई गेट इट। और विवेक रामास्वामी का जन्म यहाँ पे हुआ, वो भारतीय ओरिजिन है लेकिन उनका भारतीय मूल जन्म के यहाँ हैं पे जी। हुआ। जी। हाँ जी। और मेरी मेरी जैसे लोग जो है, जो इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होके यहाँ पे आए हैं, हम भारतीय मुल्क बोल सकते हो आप इनके, हमारी जो कनेक्शन है, ये पहली एक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने देखा है जिसमें मेजर टॉप इम्पोर्टेंट पोजीशन में किसी ने, कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने अपना कैबिनेट बना रहे जहाँ पे किसी ना किसी तरीका से भारतीय मुल्क का कनेक्शन है। अब मेरे को नहीं लगता उन्होंने विवेक रामस्वामी और तुलसी गबार्ड को सिर्फ हिंदू होने की या भारतीय मुल्क के साथ कनेक्टेड है बोल के सिलेक्ट किया। उन वो दे वर वेरी अमेरिका फर्स्ट, एंड उनका जो एजेंडा इज वेरी सुपर अलाइंड विद ट्रम्प। तो वो अगर कोई भी होता उनको सब ले लेते। मेरे को यही यही चीज तो डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी लगती है कि वो जो है, जो कहते वो करते हैं, और जो करते हैं उसमें दम है बेसिकली। और तुलसी गबार्ड अब पहले डेमोक्रेट हुआ करता था, वहां से निकल गए, फिर इंडिपेंडेंट हुआ करता था, करती थी। उनके बाद उन्होंने ट्रम्प के साथ इतना अलाइनमेंट उतना था क्योंकि वो शी इज नॉट ए वॉर मॉन्गर। उनकी आपकी भाषा अगर पहले भी देखो, जी। सीरिया के जो आसाद के बारे में बोले थे, इंटरव्यू में लिखा, बोले हो उन्होंने खुद कि सीरिया इज नॉट डायरेक्ट थ्रेट टू अमेरिका बिकॉज उन्होंने क्या डायरेक्ट थ्रेट किया यहाँ पे? चलो आईसीस को खत्म करने के लिए वहां पे गए थे, यहाँ पे जो वॉर मॉन्गर का मिलिट्री की इंडस्ट्रियल एक एजेंसी बैठी हुई है, इनको हटाने के लिए जो डीएनआई की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया है, अभी तुलसी गबार्ड को कंफर्म करना है, सेनेट कंफर्मेशन के थ्रू जाना है।
यहाँ की जो एजेंडा चल रही है, नोबडी लाइक्स फ्रॉम डेमोक्रेट साइड, ठीक है। अब जो डीप स्टेट है, दे डोंट लाइक तुलसी गाबर्ट आइदर। ये ये पहली जो कमला भारत हैरिस के के हमारे दर्शकों के लिए, मैं पूर्णिमा जी जो कह रही हैं, जैसे तुलसी गबार्ड डेमोक्रेट्स रही हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता रही हैं, वो चुनाव से ठीक पहले रिपब्लिकन पार्टी में आई थी। तो पूर्णिमा जी कह रही हैं कि जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं उनको ये मंजूर नहीं है कि उनको कोई बड़ा जिम्मा दिया जाए और ट्रंप अपनी टीम में नहीं रखें। नहीं मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। जी। डेमोक्रेट पार्टी एंड द डीप स्टेट डोंट वांट तुलसी गाबर्ट टू हैव डीएनआई अच्छा, पोजीशन। ठीक है, ठीक है, ठीक डीएनआई में 18 एजेंसी है सर, 18 एजेंसी है। अब कुछ दिन पहले उनको एक वॉच लिस्ट में डाला गया था। इसकी भी एक बड़ी कहानी है, क्योंकि वो तुलसी गाबर्ट को एक आरएसएस टूज भी बताया गया था। यहाँ पे एक एक्टिविस्ट है पीटर फ्राइडरिच, जो उनके पीछे लगे हुए थे, उनको आरएसएस का स्टूज ऑफ बीजेपी का स्टूज बताया गया था। आते हैं। तो उनको टारगेट किया था पूर्णिमा जी, मोदी का। हाँ। मैं तुलसी गबार्ड की कुछ तस्वीरें हैं दिखाने से पहले मैं भरत जी के पास जाना चाहता हूँ। तुलसी गबार्ड ने फौज में काम किया है अफ्रीकी देशों के भीतर जा कर के, और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके भीतर उन्होंने सेना में जा कर के सर्विस दी है और उसका उनको अनुभव है। तो तुलसी गबार्ड की ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं, ये उसी की हैं। और जो मध्य पूर्व के देश हैं और अफ्रीकी देश हैं जहां लड़ाई होती रही है, वहां जाकर के उन्होंने अपनी सर्विस दी है। पाकिस्तान को कई बार वो खरी खोटी सुना चुकी हैं और भारत के हक में रहती हैं, पाकिस्तान के बारे में राय रखती हैं कि उसको जो हम सैन्य मदद देते हैं उसको कम किया जाए, पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला जाए कि वो आतंकवादियों को समर्थन देना और अपने यहाँ आतंकवाद को पनाह देना बंद करें। तो एक बहुत ही सख्त रवैया उनका रहा है पाकिस्तान को लेकर के। और ये तस्वीरें जो हैं वो तुलसी गबार्ड की हैं। जैसे अभी पूर्णिमा जी कह रही थी कि इनके माता पिता ने हिंदुज़म को स्वीकार कर लिया और वहाँ बतौर हिंदू ये पहचानी जाती हैं और नरेंद्र मोदी के साथ भी रिश्ते इनके बहुत ही अच्छे हैं। भरत जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो नई सरकार आ रही है, जो नई टीम आ रही है, मैं कुछ लोगों को हालांकि भी बताने जाऊंगा कि जो नए लोग हैं वो कौन कौन से लोग हैं, जैसे मार्को रूबियो हैं या माइक वॉल्ट्स हैं, जॉन रैटक्लिफ हैं। ये सब लोग वो लोग हैं जो एंटी चाइना स्टैंड रखते हैं, एंटी टेररिज्म स्टैंड बहुत मजबूती से रखते हैं। यहाँ हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि ये जो नई टीम तैयार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस टीम का भारत के साथ संबंध कैसा होगा? पाकिस्तान, ईरान, चीन को लेकर के उसका अपना जो स्टैंड होगा वो कैसा होगा? भारत के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो टीम वाले हैं वो सब भारतीय मूल के लोग, अमेरिका में रहते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। माइक वॉल्ट्स तो भारत के टूर पर भी आए थे गई साल। जी। मार्को रूबियो, हाँ, अपने काफ़ी दोस्त हैं फ्लोरिडा में जो उनसे बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं माइक वॉल्ट्स को। दूसरा मार्को रूबियो, वो भी स्ट्रॉन्ग एंटी चाइना और प्रो भारत हैं। उनकी भी भारतीय मूल लोगों से साथ बड़ी अच्छी बनती है, क्योंकि आप ये भी सोचिए कि करीब 55 लाख भारतीय अमेरिका में है, उसमें से करीब 30 से 35 लाख वोटर भी हैं और पैसा देने वाले भी हैं। तो ये जो कैंपेन होती है प्रेसिडेंट की, कांग्रेसमैन की, सेनेट की, उसमें हम बड़ा हिस्सा लेते हैं उनकी रैली में और उसके फंड रेजर में हम जाते हैं, हम अपनी उनको भी सुनवाई करते हैं। अब मैं बताऊं आपको, परसों अमेरिका के टाइम पर बुधवार को शाम को डर्कसन फेडरल बिल्डिंग में जी। दिवाली हुई थी, तो 33 कांग्रेसमैन और सेनेटर वहाँ आए थे। पहली बार इतने ज़्यादा लोग आए और उनके सब लोगों को दिया जलाना था, सब लोगों को भारतीय समुदाय के लोगों से बोलना था। तो ये परसों ही हुआ। 33? हाँ, 33। जी। ये भारत जी जो कह तो रहे हैं कि अमेरिका में जो सांसद हैं वो दिवाली का जो आयोजन रखा गया था उसमें आए थे हिस्सा लेने के लिए। तो भारत की जगह अमेरिका के भीतर और अमेरिकी सरकार का नज़रिया भारत को लेकर के बड़े पैमाने पर बदलने वाला है।